दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B को लेकर के जो अब नोटिस भेजे जा रहे हैं उनके बारे में। साथ ही जो अब आप अपनी अगली जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले हैं उसमें अब आपको क्या परेशानी झेलने को मिल सकती है उसके बारे में। तो जी हाँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नोटिस। इस तरह के नोटिस टैक्स पेयर्स को आना शुरू हो गए हैं। भले ही ये पास्ट पीरियड के नोटिस हैं, लेकिन अब आपकी जो प्रेजेंट आप जीएसटीआर 3B भरने जा रहे हैं उनमें इनका क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट हैव गिव कंडीशनल वेवर आपको दिया गया था लेट फीस का फॉर टैक्स पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 17। तो ठीक है, कंडीशनल वेवर दिया होगा जीएसटी एमनेस्टी स्कीम ला कर के एंड हो रही थी सितंबर 2018 में फॉर द रिटर्न फाइल्ड इन 3B एंड जीएसटीआर 4। यहाँ पे दोनों ही रिटर्न का इन्होंने जिक्र किया है, 3B का भी और जीएसटीआर 4 का भी। तो नोटिफिकेशन नंबर 76 एंड 77 इशू की थी 31 दिसंबर 2018 को। द कंडीशन फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ लेट फी वेवर वाज दैट रिटर्न शुड बी फाइल्ड बिटवीन आपको 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक अगर आप अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करोगे तो वहाँ पे आपको लेट फीस में राहत दे दी गई होगी। इट हैज़ बीन नोटिस दैट यू हैव फाइल्ड रिटर्न फॉर द बिलो मेंशन टैक्स पीरियड। आइदर या तो आपने 22 दिसंबर 2012 से पहले की है या फिर 31 मार्च 2019 के बाद आपने अपनी 3B की फाइलिंग की है, क्योंकि आपको जो ये वेवर दिया गया था ये तभी आप पर लागू हो रहा था अगर आप 22 दिसंबर से 31 मार्च तक अपनी 3B या जीएसटीआर 4 की फाइलिंग करते। तो या तो आपने इस पीरियड से पहले कर दी है या आपने इस पीरियड के बाद कर दी है। फॉर द टैक्स पीरियड जो जुलाई 17 से था और जुलाई 2020 को एंड हो रहा था, गवर्नमेंट ने लेट फी वेव करी थी इन एक्सेस ऑफ 250 फॉर द रिटर्न जो कि फाइल की गई थी इन फॉर्म 3B अगर आप फाइल करते हैं, और फुली वेव कर दी थी अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। और ये नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 57/2020। तो एक नेस्टी स्कीम आई थी उस दौरान। और कंडीशनल वेवर बेनिफिट वाज दैट रिटर्न आप फाइल करेंगे 25 जून 2020 से 30 जो आपकी सितंबर है 2020 तक। तो वहाँ भी एक कंडीशन लगा दी गई थी कि अगर इस पीरियड में आपने अपनी 3B फाइल की तो ही आपको इस रिड्यूस्ड लेट फीस का या नो लेट फीस का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे द डिटेल्स ऑफ शॉर्ट पे लेट फीस। अब यहाँ पे शॉर्ट लेट फीस की आपको डिटेल्स दे दी 17-18 की, कि आपका पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कितना टाइम आपका शॉर्ट रहा है, कितनी आपकी लेट फीस बन रही है। तो इस तरह से उन्होंने एक वर्किंग तैयार करके आपको नोटिस भेज दिया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कहा है कि आप इसकी पेमेंट कीजिए ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लेट फ़ी थ्रू जीएसटी DRC 03, जिसमें कि एक नया कॉलम उन्होंने फ़ी का भी ऐड कर दिया है। तो उसके द्वारा इन्होंने आपसे ये पेमेंट मांग ली है कि विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन आपको ये पेमेंट कर देनी है। हाउएवर शेल केप्ट इन माइंड, किन चीज़ों को ध्यान रखने के लिए बोला है कि अमाउंट शुड बी पेड अंडर द माइनर हेड फ़ी का जो अमाउंट हेड आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है DRC 03 में, उसमें आप पेमेंट कर दीजिए। फाइनेंशियल ईयर टैक्स पीरियड एक्ट अमाउंट शुड बी मेंशन करेक्टली आपको मेंशन करनी है। तो ये कुछ चीज़ों का उन्होंने ध्यान दिया है। चूज़ कॉज ऑफ पेमेंट को आपने चूज़ करना है वॉलंटरी और अदर्स। मेंशन रीज़न मेंशन क्या करना है कि हम लेट फीस की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आई सबसे बड़ी बात, इट मे बी नोटेड इफ पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अबव। अगर आपने इस 30 दिनों के अंदर ये पेमेंट नहीं करी जो हमने आपको वर्किंग बना करके भेजी है, द अमाउंट ऑफ लेट फी विल बी पोस्टेड इन योर नेक्स्ट GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 10 ड्यू टू बी फाइल्ड। यानी कि जो अब आपकी GSTR 3B आप फाइल करने जाओगे या GSTR 4 या GSTR 10 आप फाइल करने जाओगे अपनी, तो आपकी लेट फीस को उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह के नोटिसेज अब टैक्स पेयर को हैरेश करने के लिए इशू करने शुरू कर दिए हैं डिपार्टमेंट ने। काफ़ी सारे नोटिस टैक्स पेयर्स के पास इस तरह के आ गए हैं। इनकी वर्किंग अब आपको तैयार करनी है कि कितना ये नोटिस करेक्ट है या नहीं है, वो हमें देखना है। तो अब सावधान हो जाइए कि इस तरह के नोटिसेस अब आपके पास आ सकते हैं। अगर आपने भी
कोई पुरानी पेंडिंग लेट फ़ीस की पेमेंट नहीं की है तो अपनी करेक्ट वर्किंग तैयार करके खुद से वॉलंटरी आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ इस तरह के नोटिस अब डिपार्टमेंट ने इशू करने स्टार्ट कर दिए हैं।